एक लड़की जिसका असली नाम स्टेफनी ग्रेगरी क्लिफर्ड था, लुजियाना की राजधानी बैटन रूज में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। स्टेफनी की मां शीला और पिता बिल ग्रेगरी का तलाक स्टेफनी के जन्म के 3-4 साल बाद ही हो गया था। इसके बाद स्टेफनी की पेरेंटिंग की जिम्मेदारी उनकी मां पर थी, लेकिन कहा जाता है अपने काम में वो इतना व्यस्त रहती थी कि स्टेफनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का नतीजा ये हुआ कि स्टेफनी अपने गुजारे के लिए एक स्ट्रिप क्लब में काम करने के लिए मजबूर हो गई। उस वक्त वो हाई स्कूल की स्टूडेंट थी, उनकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। स्ट्रिप क्लब में काम करते करते बहुत कुछ बदल गया, नाम बदला, पहचान बदली और कमाई का जरिया भी बदल गया था। बैटन रूज की स्टेफनी अब स्टॉर्मी डेनियल्स नाम से जानी जाने लगी और उनका पेशा अब एक पॉर्न स्टार और एक पॉर्न मूवीज की डायरेक्टर में तब्दील होता चला गया। डेनियल्स अब इस प्रोफेशन में बुलंदियों को छू रही थी। फिर साल आया 2006। डेनियल्स को कैलिफोर्निया से न्योता आता है। न्योता था एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज का स्वागत करने के लिए और मैच के दौरान उनसे बातचीत करने के लिए। डेनियल्स की मुलाकात अब जल्द ही कैलिफोर्निया में होने वाले एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में उस शख्सियत से होने वाली थी जो साल 2016 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। वो शख्सियत थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के एक बॉडीगार्ड ने डेनियल्स को ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए इनवाइट का प्रस्ताव भेजा। डेनियल्स ने स्वीकार भी कर लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो घटना अमेरिकन डेमोक्रेसी के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई फॉर्मर या सिटिंग अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी क्राइम में गिल्टी करार दिया गया है। 2006 में उस रात डिनर के बाद ऐसा क्या हुआ था जिसकी सजा 30 मई 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को मिलने जा रही है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अभी 5 महीने का समय बचा है। इलेक्शंस कैंपेन शुरू हो चुका है, लेकिन पीएम मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप के लिए न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हश मनी केस में 2 दिन की सुनवाई के बाद 12 जजेस की ड्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहरा दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई या कहें उन्हें कितनी क्या सजा होगी, कितना जुर्माना लगाया जाएगा, इसका ऐलान 11 जुलाई को किया जाएगा, जबकि 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन है जहां प्रेसिडेंट का चेहरा ट्रंप को घोषित किया जाना है। बड़ा झोल सा मालूम होता है। 11 को सजा हो जाएगी तो 15 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ताजपोशी कैसे हो पाएगी। जिस केस में ट्रंप को गिल्टी पाया गया है, ऐसे फेलोनी केसेस में 1 साल से ज्यादा की सजा मिल सकती है। लेकिन यूएस का लॉ कहता है कि ट्रंप अगर इलेक्शन हार भी जाएं तो फॉर्मर प्रेसिडेंट को वहां की सीक्रेट सर्विसेज ताउम्र सुरक्षा देती हैं। तो क्या जेल में रहकर ये सुरक्षा दी जाएगी? जानेंगे क्या थी ट्रंप और इस पॉर्न स्टार के अफेयर की कहानी, क्या होती है हश मनी, मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, ट्रंप के पास आगे कुछ भी करने के लिए अब क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ट्रंप प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। ट्रंप के बॉडीगार्ड के इन्विटेशन पर डेनियल्स डिनर के लिए उनसे मिलने उनके एड्रेस पर पहुंच जाती हैं। डेनियल्स का कहना था कि जब वो डिनर के लिए ट्रंप के कमरे में गईं तो वहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे, जबकि उस वक्त ट्रंप मेलेनिया के साथ वैवाहिक रिश्ते में बंधे हुए थे। डेनियल्स ने यह भी दावा किया है कि इस घटना के बाद ट्रंप के साथ उनका मिलना जुलना लगातार चलता रहा था। दोनों के बीच रिश्ते गहरे तब और हुए जब ट्रंप ने डेनियल्स को अपने एक रियलिटी शो द अप्रेंटिस में एक रोल ऑफर किया था। यह सब हो रहा था 2006 में, यानी 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से 10 साल पहले। लेकिन 2016 आते आते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जब ट्रंप कैंपेनिंग कर रहे थे, तब डेनियल्स उनके साथ अपने यौन संबंध और अफेयर का खुलासा करने के लिए टेलीविजन पर जाने की तैयारी कर रही थी। समय रहते डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भनक लग चुकी थी और अमेरिका में होने वाले चुनावों में ट्रंप की जीत के लिए माहौल भी सुविधाजनक था। लेकिन डेनियल्स का मीडिया में जाकर अफेयर का खुलासा करने के लिए तैयार होना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक थ्रेट से कम नहीं था। ट्रंप के पास समय कम था, ऐसे में एक गलती और राष्ट्रपति बनने का सपना शायद सपना ही रह जाता। तभी कहानी में एंट्री हुई ट्रंप के मकबूल की, वही मकबूल जो मिर्जापुर में कालीन भैया की काली करतूतों को दबाने या छुपाने का काम करता था। ट्रंप का मकबूल था ट्रंप का एक वकील माइकल कोहेन। कोहेन को इस पूरे मामले को रफा दफा करने का जिम्मा सौंप दिया गया। कोहेन डेनियल्स को चुप कराने के लिए $1,30,000 की पेशकश उसके सामने रखता है और बदले में डेनियल्स को अपना मुंह बंद रखने को कहता है। वो पैसा जो किसी ऐसे शख्स को मुंह बंद करवाने के लिए दिया जाए जो कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने की साजिश कर रहा हो, ऐसा पैसा ही हश मनी कहलाता है। आखिर में $1,30,000 की रकम डेनियल्स को पहुंचा दी जाती है।
डेनियल्स एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर देती है और एक स्टेटमेंट इशू करती है कि ऐसा कोई अफेयर कभी हुआ ही नहीं था। कोहेन की तरफ से भी ट्रंप और डेनियल्स के अफेयर को नकार दिया जाता है। इसके बाद इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट आने के बाद ट्रंप को जीत भी हासिल हो जाती है। फिर साल आया 2018। इन टच नाम की एक वीकली मैगजीन एक ट्रांसक्रिप्ट पब्लिश करती है। ये ट्रांसक्रिप्ट उस इंटरव्यू की थी जो 2011 में डेनियल्स ने इन टच को दिया था, लेकिन कभी पब्लिश नहीं किया गया। इसमें डेनियल्स ट्रंप के साथ अपने अफेयर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताती हैं और उनके साथ अपने सेक्सुअल एनकाउंटर का खुलासा भी करती हैं। 6 मार्च 2018 को डेनियल्स ट्रंप के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल कर देती हैं। उनका कहना था जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था वो इनवैलिड है, क्योंकि ट्रंप ने उसे कभी साइन किया ही नहीं। जाहिर है ट्रंप ने कभी पब्लिकली डेनियल्स के साथ अपने अफेयर को एक्सेप्ट नहीं किया था। तभी कोहेन के ऑफिस में FBI का छापा पड़ता है और इस केस से रिलेटेड सभी ज़रूरी ईमेल्स, टैक्स डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस रिकॉर्ड्स सीज कर लिए जाते हैं, जिसमें डेनियल्स को किए गए पेमेंट की डिटेल्स भी शामिल थी। डेनियल्स ने जो 6 मार्च 2018 को लॉ सूट फाइल किया था उसमें कोई सफलता नहीं मिली। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, क्योंकि कोहेन ने दलील पेश की कि डेनियल्स एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर चुकी हैं, वो अब कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती। डेनियल्स अब भी नहीं रुकी, उन्होंने फिर से एक और लॉ सूट फाइल किया, मानहानि का। ट्रंप ने उनको फ्रॉड कहा था। केस चला। इस केस में भी ट्रंप के वकील जीत जाते हैं और इसके बदले में उल्टा अब डेनियल्स को $6 लाख मिलियन ट्रंप को देने का ऑर्डर कोर्ट से भेज दिया जाता है। लेकिन 15 अप्रैल 2024 को ट्रंप के खिलाफ चल रहे 34 फेलोनी केसेस का एक ट्रायल शुरू होता है न्यूयॉर्क सिटी में, जो बिजनेस रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी को लेकर थे, जिनका इंटेंट हश मनी पेमेंट्स के जरिए या तो कोई क्राइम करना था या किसी क्राइम को छुपाना था। इसी ट्रायल में शामिल था डेनियल्स और ट्रंप का हश मनी का केस। लेकिन सवाल यह है कि क्या हश मनी किसी को देना कोई गुनाह है? जवाब है नहीं। बावजूद इसके ट्रंप को गिल्टी क्यों करार दिया गया है? दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब ये हश मनी दी गई थी उस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रहा था और इलेक्शन कैंपेन में पैसा तो पानी की तरह बहाया ही जाता है। इसे हम इंडियन से ज़्यादा अच्छी तरह कौन समझेगा। इलेक्शन कैंपेन में खर्च हुए पैसे का हिसाब किताब चुनाव आयोग को देना होता है। अब जाहिर सी बात है जो $1,30,000 कोहेन ने डेनियल्स को दिए वो कोहेन का पैसा तो था नहीं, और ट्रंप को चुनाव आयोग को बताना था कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहाँ कितना कितना खर्च किया है। यहाँ ट्रंप के आगे दुविधा थी, $1,30,000 का पेमेंट कहाँ और कैसे दिखाया जाए। तो ट्रंप ने चुनाव आयोग से अपने रिकॉर्ड में कहा कि ये पैसा उन्होंने अपने वकील कोहेन को लीगल फीस के तौर पर दिया है। यही उनका ऑफेंस था, झूठी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को देना। ट्रंप को गिल्टी इसलिए करार दिया गया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपने ये पैसा अगर डेनियल्स को दिया था तो आपको साफ साफ बताना चाहिए था, लेकिन आपने इसे छुपाया ताकि वोटर्स को असलियत का पता न चल सके। आपने लोगों के सामने गलत इंफॉर्मेशन पेश की। गिल्टी पाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए ट्रंप ने कहा, यह धांधली वाला मुकदमा है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। असली फैसला नवंबर में होगा जब राष्ट्रपति चुनाव होंगे। अब समझिए, क्या ट्रंप सजा पाने की स्थिति में वोट कर पाएंगे? चूंकि ये मामला न्यूयॉर्क सिटी का है जो 5 आइलैंड से मिलकर बना है, ब्रॉन्क्स, क्वींस, ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड और मैनहट्टन। मैनहट्टन में कुछ यूएस सिटीजन से मिलकर बना है ग्रैंड ज्यूरी, जिसने ट्रंप को गिल्टी करार दिया है, जबकि ट्रंप फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड है। आसान भाषा में कहें तो फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के नियम कानून अलग अलग हो सकते हैं। फ्लोरिडा में वोटिंग के लिए पहले क्रिमिनल को पैरोल या प्रोबेशन सहित अपनी पूरी सजा पूरी करनी होती है। प्रोबेशन एक ऐसी अवधि है जब एक अपराधी को अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। अब जब वोटिंग में 5 ही महीने बचे हैं, ऐसे में लगता नहीं कि ट्रंप इलेक्शन से पहले अपनी सजा पूरी कर पाएंगे, चाहे सजा कुछ भी हो। फेलोनी केसेस में 1 साल या उससे ज़्यादा की सजा मिल सकती है। तो वोट देने के लिए अगर वोटिंग वाले दिन ट्रंप पैरोल पर जेल से बाहर आ जाते हैं तो फ्लोरिडा के कानून का एक प्रावधान उन्हें न्यूयॉर्क के कानून के कंपेयर में राहत दे सकता है। ये कानून अपराधियों को पैरोल पर वोट देने की इजाज़त दे देता है। हालांकि जब फ्लोरिडा के राज्य सचिव के कार्यालय से ट्रंप की वोट करने की एलिजिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए पूछा गया तो जवाब में चुप्पी के सिवाय कुछ नहीं मिला। ऐसे में अगर ट्रंप जेल में है तो वो किसी भी राज्य में वोट नहीं कर पाएंगे। संभावना है कि ट्रंप के वकील 11 जुलाई को सुबह 10 बजे सजा सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं और न्यायाधीश अपील के दौरान किसी भी सजा को रोक सकते हैं। लेकिन अगर ट्रंप को जेल की सजा मिलती है और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है
और जेल भेजने का आदेश दे दिया जाता है तो उनके साथ सीक्रेट सर्विस एजेंट भी होंगे, क्योंकि कानून के अनुसार उन्हें जेल में सुरक्षा भी मिलेगी। लेकिन उनकी अपील पर सुनवाई होने से पहले ही ट्रंप के सामने कई और कानूनी अड़चनें भी हो सकती हैं। जैसे एक होती है प्री सेंटेंस रिपोर्ट, जो डिफेंडेंट यानी जो अपील करता है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ साथ उसकी पर्सनल हिस्ट्री और क्राइम्स का एक ब्यौरा होता है। उसी के बेसिस पर बड़ी अदालतों से सिफारिशें की जाती हैं। ये रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा तैयार की जाती है जब आपके किसी क्राइम के लिए आपको गिल्टी ठहरा दिया जाता है तब। ट्रंप अगर अपील करते हैं तो जज को अप्रोप्रिएट सजा डिसाइड करने में प्री सेंटेंस रिपोर्ट ही सहायता करती है। न्यूयॉर्क की कोर्ट के अनुसार सजा से पहले प्रोबेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा कोई साइकोलॉजिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट भी ट्रंप से बात कर सकता है, जिसके दौरान ट्रंप एक अच्छा प्रभाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वो हल्की सजा के हकदार क्यों हैं। ट्रंप पर न्यूयॉर्क की सबसे छोटी धारा लगाई गई है जिसमें 4 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि इस दौरान उन्हें प्रोबेशन मिलेगा या घर में कैद रहना पड़ेगा, इस पर फैसला जज करेंगे। 77 साल के ट्रंप पर 3 क्रिमिनल केसेस और भी चल रहे हैं, जिसमें एक हश मनी का केस और चल रहा है जो प्लेबॉय मॉडल कैरेन मैकडॉगल को पैसे देकर उनका मुंह बंद करने के संबंध में है। दरअसल ट्रंप और उनके वकील कोहेन की एक रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिसमें ट्रंप कैरेन मैकडॉगल को $1.5 लाख देने की बात कह रहे थे। कैरेन मैकडॉगल का भी यही कहना था कि उनका ट्रंप से अफेयर रह चुका है। ट्रंप के खिलाफ चल रहे आरोपों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस के अलावा उन पर आरोप भी है कि उन्होंने पिछले चुनावों में जॉर्जिया में जीतने के लिए पुतिन की मदद ली थी, चुनावों को ओवरटर्न किया था। सवाल है, अगर ट्रंप को सज़ा होती है ऐसे में क्या वो प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर सकेंगे? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए 3 शर्तें हैं। आपकी एज 35 होनी चाहिए, आप नेचुरली यूएस बॉर्न होने चाहिए और तीसरा है आप कम से कम 14 साल तक अमेरिका में रहे हों। इन तीनों को ट्रंप फुलफिल कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के लिए फाइट करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता और ट्रंप बिल पर रहेंगे तो उनका वोट करने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अब एक सवाल और दिमाग में आता है, अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है जिससे वो किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है। तो क्या वो अपनी सज़ा भी माफ़ कर लेंगे, अपने सारे केसेस ख़त्म कर लेंगे? अब क्योंकि ये केस न्यूयॉर्क सिटी का है तो यहाँ स्टेट लॉ से सज़ा मिलेगी, जिसे माफ़ करना प्रेसिडेंट की पावर में नहीं होता। प्रेसिडेंट सिर्फ उन सज़ाओं को माफ़ कर सकता है जहाँ फेडरल लॉ लागू हो रहा हो, तो होगा वो जो अब तक होते आया है। ट्रंप अब तक बेल पर बाहर थे, सो अगर इस केस में उन्हें जेल होती है तो उनके वकील उनके लिए बेल तैयार रखेंगे। हमारा आखिरी सवाल है, इस केस का क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर? तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि जो भी स्विंग स्टेट्स हैं, यानी जहां मामला टक्कर का है, वहां के 53% लोग ट्रंप को वोट नहीं देंगे अगर उन्हें सज़ा होती है। तो जाते जाते एक मज़ेदार जानकारी आपको बता देता हूँ। इस केस की सुनवाई के दौरान ट्रंप के विरोध में गवाही देने वालों में एक ट्रंप के मकबूल भी थे, यानी उनके वकील कोहेन, जो ट्रंप के काले कारनामों को दबाने छुपाने का काम करते थे। खबर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल मॉलिटिक्स। थैंक यू।